हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल ओनली मैथ एंड जीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th का जो न्यू मैथ्स है उसका क्वेश्चन नंबर 11 कराऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ बुक से। देखिए, इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, एक एपी की फर्स्ट एन टर्म को सम दे रखा 4n माइनस का एन का स्क्वायर, मतलब एस एन दे रखा मुझे 4n माइनस एन का स्क्वायर। वट इज़ द फर्स्ट टर्म मीन एस वन निकालना है हमें। वट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, और एस टू निकालना है इसमें। वट इज़ द सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म का मतलब है ए टू, ए टू निकालना है। तो ए टू हो जाएगा, ए टू का रूल होता है यहाँ पर एस टू माइनस एस वन। सिमिलरली जैसे हमें यहाँ पर थर्ड टर्म, टेंथ एंड एन टर्म हमें निकालना है। तो दिस पर क्या हो जाएगा, ऐसा मुझे दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसा दे रखा है तो मुझे इसमें निकालना है। सबसे पहले एस वन निकालना है, एस वन निकालना है, उसके बाद एस टू निकालना है, उसके बाद मुझे निकालना है इसमें ए टू निकालना है, और मुझे इसमें ए थ्री ए टेन, और मुझे निकालना ए थ्री निकालना है, और ए टेन निकालना है, और उसके बाद एस एन निकालना है, ठीक है। एन टर्म को सम, मतलब वो सॉरी ए एन निकालना है, एन टर्म निकालना है, ठीक है। ए एन मुझे इसमें निकालना है, तो ये चीज़ इसमें मुझे निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसमें एस वन निकालूंगा। तो एस वन के लिए जो मेरे पास जो एस एन दे रखा है, इसमें यहाँ पर एन दे रखा है, और वन की वैल्यू पुट करूँगा तो करीब क्या हो जाएगा, एस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें जहाँ पर एन है, एन की जगह वन पुट करना है। तो 4 इंटू में 1 माइनस का 1 का स्क्वायर, तो एस वन मेरे पास हो जाएगा 4 माइनस का 1, तो एस वन मेरे पास हो जाएगा 3। सेम एज मुझे क्या निकालना है, एस टू निकालना है। तो जहाँ पर जो एस एन है इसमें 2 पुट करेंगे, तो एस टू आ गया। तो 4, ये 4 मल्टीप्लाई में 2 और माइनस का 2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 4 टू 8 माइनस में 2 का स्क्वायर 4, तो एस टू मेरे पास हो जाएगा 4, ठीक है। अब मुझे इसमें जब मैंने एस टू तो निकाल दिया, मुझे क्या निकालना है इसमें, ए थ्री मतलब ए टू निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, ए टू। ठीक है, अब मुझे ए टू निकालना, तो ए टू के लिए क्या रूल हो जाएगा, ए टू के लिए हो जाएगा एस टू माइनस एस वन। तो ए टू मेरे पास हो जाएगा, एस टू क्या 4 माइनस में एस वन है मेरे पास, एस वन 3 रहा 3, तो ए टू हो जाएगा 1, ठीक है। अब जैसे मैंने ए टू निकाला है, इसमें मुझे ए थ्री निकालना, तो ए थ्री के लिए क्या पता होना चाहिए, एस थ्री माइनस का एस टू, तो एस थ्री पता होना चाहिए। देखिए, इसके बाद मैं इधर साइड में करा देता हूँ आपको, ठीक है। साइड में करा रहा हूँ मैं इसका पार्ट। तो यहाँ ए टू तो निकला है मेरे पास। अब ए टू के बाद मुझे निकालना ए थ्री। तो ए थ्री के लिए मुझे जो ए थ्री का रूल होता है वो होगा एस थ्री माइनस का एस टू। तो एस टू तो मेरे पास दे रखा है, रहा निकला हुआ, एस थ्री निकालना। तो एस थ्री निकालेंगे, तो एस थ्री क्या हो जाएगा, ये रहा एस एन वाले में, जहाँ पर इसमें एन वहाँ पर 3 रखना, तो एस थ्री 4 मल्टीप्लाई में 3 और माइनस का 3 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद इक्वल टू में 4 3 या 12 और माइनस में 3 का स्क्वायर 9, तो क्या हो जाएगा 3। तो एस थ्री मेरे पास हो गया 3। अब हमें निकालना ए टू निकालना है, रहा ए टू निकालते ए थ्री निकालना। तो ए थ्री के लिए क्या हो जाएगा, एस थ्री माइनस का एस टू, तो क्या हो जाएगा एस थ्री 3 माइनस में एस टू है मेरे पास 4, तो ए थ्री क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस का 1, ठीक है। मुझे क्या निकालना, मुझे निकालना है ए टेन। तो ए टेन के लिए मुझे एस टेन और एस नाइन पता होना चाहिए। तो एस टेन क्या हो जाएगा, पहले एस नाइन निकाल, तो एस नाइन क्या हो जाएगा, ये रहा यहाँ पर एन दे रखा, वहाँ पर 9 रखेंगे। तो एस नाइन इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई में 9 और माइनस में 9 का स्क्वायर, 4 9 36 माइनस में 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। तो इसमें से इसको हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 45 माइनस का 45 हो जाएगा,
क्लियर है। अब हम S9 होगा, उस पर S10 निकालेंगे तो S10 क्या हो जाएगा, ये रहा SN है, जहाँ पर n रखा 10 रखना है, तो S10 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई में 10 और माइनस में 10 का स्क्वायर, तो 4 10 जब 40 माइनस में 100, तो S10 मेरे पास क्या हो जाएगा माइनस का 60। अब मुझे क्या निकालना है इसमें, A10 निकालना है, तो A10 के लिए क्या हो जाएगा, A10 S10 माइनस का S9, तो क्या हो जाएगा S10 से माइनस का 60 माइनस ए रहा रूल में और माइनस में 45 रखा, तो ये प्लस का हो जाएगा 45। तो जो A10 है मेरे पास क्या हो जाएगा माइनस का 15। ठीक है, अब माइनस 15 निकल गया, तो मैं यहाँ पर मुझे अब इसमें निकालना ए निकालना, तो ए के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, एस एन माइनस, तो ए, अब देखो अब मुझे निकालना ए एन, तो ए एन के लिए हो जाएगा एस एन माइनस का एस एन माइनस का 1, ये रूल हो जाएगा। अब एस एन तो मुझे इसमें दे रखा क्या निकालना है, एस एन माइनस 1, तो यहाँ पर जो एस एन वाला रूल है ये रहा, यहाँ पर एन रखा, एन की जगह एन माइनस का 1 रखना मुझे, तो देखिए एस एन माइनस 1 इक्वल टू 4 इंटू में एन माइनस 1 और माइनस का ब्रैकेट में एन माइनस 1 का स्क्वायर, तो 4 एन माइनस का 4 माइनस में रूल यूज हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2 एन हो जाएगा, 4 एन माइनस 4 माइनस का एन स्क्वायर माइनस 1 प्लस का 2n। अब क्या हो जाएगा 4n और प्लस में 2n 6n और माइनस का 4 और माइनस का 4 माइनस का 1 हो जाएगा माइनस का 5 और माइनस का n स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब मुझे निकालना an, तो an क्या हो जाएगा एस एन, ए रहा एस एन माइनस 1, तो एस एन क्या है मेरे पास 4n माइनस एन का स्क्वायर, तो बाद माइनस में ये रहा। अब एस एन माइनस 1 क्या है, ये रहा, तो ब्रैकेट में 6n माइनस 5 और माइनस का n का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा करिए 4n माइनस n का स्क्वायर माइनस 6n माइनस का ये माइनस 6n हो जाएगा, ये प्लस का 5 प्लस का n का स्क्वायर, तो इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया, 6n में से 4 आएंगे तो माइनस का 2n और प्लस का 5, तो an मेरे पास होगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 11 फिनिश हो गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। अब 12 में क्या है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिड बाई 6। हमें 40 पॉजिटिव इंटीजरों का सम निकालना है जो 6 से डिवाइड हो सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाई 6 आर हो जाएंगे, तो हमारे पास ये ए पी हो जाएगा हमारे पास, मतलब हमें पॉजिटिव इंटीजर बताने जो 6 से डिवाइड हो सकते हैं, तो 6 से डिवाइड क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 12 उसके बाद 18 डैश डैश। ठीक है, तो इसमें ए क्या हो जाएगा 6, डी हो जाएगा A2 माइनस A1, तो डी हो जाएगा हमारे पास 12 माइनस 6, तो डी हो जाएगा हमारे पास 6, और जो n है वो हो जाएगा हमारे पास 40, n हो जाएगा इसमें 40, क्योंकि हमें 40 पॉजिटिव इंटीजरों का सम निकालना है। अब उसके बाद हमें करना है देखिए, तो इसमें रूल हो जाएगा एस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू में डी हो जाएगा। और हमें वैल्यू पुट करनी है, n मेरे पास 40 था ऊपर क्वेश्चन में, तो n/2 40/2 ब्रैकेट में 2a, a मेरे पास 6 आया था प्लस में n माइनस 1, तो 40 माइनस 1 इंटू में डी हो जाएगा 6। ठीक है, अब क्या करना है, इससे इसको कैंसिल आउट 20 पर, तो 20 ब्रैकेट में 2 6 12 प्लस में और 40 में से बन गया था 39 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो ये हो जाएगा देखो 39 और मल्टीप्लाई में 6, तो ये हो जाएगा 20 12 प्लस में 6 नाम 54 को 4 को करीब 5 6 18 18 5 23, तो 20 मल्टीप्लाई में इसको स्क्वायर करेंगे तो 240। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है तो 0
2 6 12, 2 कैरी 1, 2 4 8 और 9, 2 2 4। तो S40 हमारे पास हो गया 4920। तो हम लिखेंगे सम ऑफ 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6R कितना हो जाएगा 49 20। ठीक है, सम ऑफ 40 पॉजिटिव इंटीजर, 40 पॉजिटिव इंटीजरों के सम डिविजिबल बाय 6 जो 6 से डिवाइड होते हैं, कितना हो जाएगा 4920। उसके बाद अब मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। 8 की हमें पहले 15 मल्टीपलों का सम निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 8 आर। तो हमारे पास एक ए पी हो जाएगा 8 16 24 डैश डैश डैश। तो ए हो जाएगा 8, डी हो जाएगा 16 और एन इसमें हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा यहाँ पर A2 AD, यहाँ पर सॉरी डी हो जाएगा A2 माइनस A1। तो डी मेरे पास हो जाएगा 16 माइनस 8, तो डी हो जाएगा मेरे पास 8 और एन हो जाएगा 15। ठीक, एन हो जाएगा 15। तो ये मुझे 15 फर्स्ट 15 मल्टीपलों का सम निकालना है। तो अब इसमें एस एन का रूल यूज होगा। तो एस एन इक्वल टू एन अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस का एन माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, तो एस एन 15 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में ए हो जाएगा 8 प्लस में एन हो जाएगा 15 माइनस 1 इंटू में डी हो जाएगा, डी क्या 8 है। तो 15 अपॉन में 2 8 से 16 प्लस में 14 मल्टीप्लाई का 8। अब क्या हो जाएगा 15 अपॉन में 2 एस 15 और 16 प्लस में इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 112। ठीक है, अब 15 अपॉन में 2 और मल्टीप्लाई में इसको प्लस करेंगे तो ये 12 16 28 मतलब 128 हो जाएगा। इससे 2 6 12, 2 4 8। अब हमें इसकी क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है। तो एस 15 हो जाएगा हमारे पास 15 चौका 60, 0 वहाँ से 6, 15 से 90 है, नंबर 6 96। तो 15 पॉजिटिव और ये हाँ 15 फर्स्ट 15 मल्टीपलों के जो समय वो 960 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर इधर देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 जब फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स, हमें ऑड नंबरों का सम निकालना है बिटवीन 0 to 50, 0 से 50 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50। तो ये क्या हो जाएंगे, मेरे पास ए भी हो जाएगा 1 3 5 डैश से लेकर 49। मतलब एक ए पी हो जाएगा और नंबर क्या हो जाएंगे 3 फिर 5 फिर 3 सॉरी वो 1 3 5 डैश डैश 49। ठीक है, और हम सबसे पहले मुझे इसमें एन निकालना है। तो ए मेरे पास इसमें क्या हो जाएगा 1, डी हो जाएगा A2 माइनस A1, तो डी हो जाएगा 3 माइनस 1, तो डी हो जाएगा 2 और इसमें AN हो जाएगा 49। तो सबसे पहले मुझे इसमें एन निकालना है। तो एन कैसे निकालेंगे, देखिए एन इक्वल टू एन बाई 2 सॉरी एन इक्वल टू ए एन, यहाँ पर रूल है एन इक्वल टू AN माइनस ए अपॉन में डी और प्लस का 1, ये मेरे पास यहाँ पर रूल है। ठीक है, तो यहाँ इधर साइड में कर रहा हूँ मैं इसको। इसके बाद एन का रूल हो जाएगा AN माइनस ए अपॉन डी प्लस का 1। तो एन इक्वल टू AN है मेरे पास 49 माइनस में ए क्या 1 अपॉन में डी आया मेरे पास 2 और प्लस का 1। तो एन इक्वल टू 49 में से बन गया तो 48 अपॉन में 2 और प्लस का 1, इससे इसको कैंसिल आउट 2 2 4 2 4 8।
तो n मेरे पास हो जाएगा 24 प्लस का 1, तो n मेरे पास हो जाएगा 25। अब मुझे इसमें निकालना है एस एन। तो उसके बाद देखिए, तो देखिए एस एन का रोल है n/2 इंटू में ए प्लस का ए एन, इसमें शॉर्ट वाला इसमें फॉर्मूला यूज होगा। तो एस एन की वैल्यू 25 कर 25/2 ब्रैकेट में 1 A1 रहेगा प्लस में AN 49। तो अब क्या हो जाएगा 25/2 और मल्टीप्लाई में इसको और इसको प्लस करेंगे तो 50, 2 से 25, तो S25। तो S25 की जो वैल्यू हो जाएगी 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625। क्लियर है। तो यहाँ अब रहेंगे सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 इज 625। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 के पहले 15 मल्टीपल को जो सम हो जाएगा 625। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। देखिए, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज ए पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट्स एज फॉलो 200 फॉर द फर्स्ट डे, 250 फॉर द सेकेंड डे, 300 फॉर द थर्ड डे, etc. The penalty for each succeeding day being 50 more than for the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days? तो उसका मतलब क्या है, एक कंस्ट्रक्शन काम होता है, जैसे हम घर वगैरह मकान बनाते हैं उसका काम है। उसका एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया ठेकेदार को, अब उसे एक टाइम दिया गया कि भाई तुम्हें निश्चित टाइम पर उसको कंप्लीट करना है। यदि वो लेट होता है तो उस पर डे के हिसाब से पहले दिन 200 रुपये की पेनल्टी लगेगी, उसके बाद उससे अगले दिन 250, फिर उससे अगले दिन 300, मतलब हर पर डे 50 रुपये ऐड होते चले जाएंगे, मतलब पेनल्टी लगती हुई चली जाएंगी। पहले दिन के 200 रुपये है, फिर दूसरे दिन के 250, फिर तीसरे दिन के 300 रुपये। ऐसे जो वर्क है वो 30 दिन लेट होता है, जो कार्य है वो 30 दिन लेट होता है। तो हमें बताना है कि उस जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो ठेकेदार है, उसको 30 दिन में पेनल्टी के रूप में कितना रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लेंगे पेनल्टी फॉर फर्स्ट डे। पहले दिन की पेनल्टी हो जाएगी RS 200। ठीक है, पहले दिन की पेनल्टी RS 200, उसमें पेनल्टी फॉर सेकेंड, हर बार अब उसके 50 रुपीज़ में ऐड होते हुए चले जाएंगे, तो RS 250। ऐसे पेनल्टी फॉर थर्ड डे क्या हो जाएगी RS 300। ठीक है, तो इसमें मुझे AP मिल जाएगा, AP हो जाएगा 200, 250, 300 डैश। ठीक है, तो इसमें E हो जाएगा हमारे पास 200, D हो जाएगा A2 माइनस का A1, तो D हो जाएगा 250 माइनस का 200, तो D हो जाएगा 50। और जो काम है वो 30 दिन लेट होता है, तो N इसमें हो जाएगा 30। तो जो काम है 30 दिन लेट होता है, तो 30 दिन के रूप में अब पेनल्टी के रूप में कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो SN वाला रूल, SN = N/2 ब्रैकेट में 2A प्लस का ब्रैकेट में N - 1 इंटू D, ये रूल है। तो SN की वैल्यू 30/2, 2 मल्टीप्लाई में A हो जाएगा मेरे पास 200 प्लस में N हो जाएगा 30 माइनस का 1 इंटू में D हो जाएगा 50। क्लियर है। अब क्या हो जाएगा 2 से 15 पर कैंसिल आउट, तो 15 ब्रैकेट में इसकी मल्टीप्लाई से 400 प्लस में इसमें से 30 में से बन गया तो 29 और मल्टीप्लाई हुआ 50। 15 ब्रैकेट में 400 प्लस में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 5 9 45 को 5 को कैरी 4, 5 2 10 और 4 14। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा 15 इसको प्लस करेंगे तो 1450 और 4 1850। अब इसकी और इसकी में मल्टीप्लाई करूँगा तो S30 हो जाएगा मेरे पास। देखो 15 0 0, 15 5 75 को 5 को कैरी 7,
15 अट्ठे 120 और 7 127, 7 को फिर 12, 15 कम 15, 15 12 27, तो 27,750 रुपये उसे पेनल्टी के रूप में देने पड़ेंगे। ठीक है, तो हमें लिखना है द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी RS 27,750। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्टर है उसे पेनल्टी के रूप में 27,750 रुपये उसे देने पड़ेंगे। ऑफ 700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is 20 less than its preceding prize, find the value of each prize. तो देखिए इसका मतलब क्या है, एक एकेडमिक परफॉर्मेंस हुई, ठीक है, जिसमें बच्चों को प्राइज देना है और प्राइज की जो पूरे की जो कॉस्ट है 700 रुपये है। 700 रुपये को हमें 7 कैश प्राइज में डिस्ट्रीब्यूट करना बच्चों को, मतलब 7 बच्चों को 7 प्राइज देने हैं। ठीक है, जिनकी अच्छी परफॉर्मेंस थी। और इसमें कहा गया है कि इफ ईच प्राइज, जो प्रत्येक प्राइज है ना, फर्स्ट वाले प्राइज से अपने पहले वाले प्राइज से 20 रुपये कम है। जैसे फर्स्ट माना हमने पहले वाले की जो प्राइस की कॉस्ट है 100 रुपये हो जाएगा, दूसरे वाले की 80, तीसरे वाले की 60, चौथे वाले की 40, मतलब ऐसे 20 रुपये कम है हर प्राइस की कीमत। ठीक है, फर्स्ट वाले की सबसे ज़्यादा, उससे सेकंड वाले की उससे कम, उससे थर्ड वाले की उससे कम 20, उससे फोर्थ वाले की उससे कम, मतलब ऐसे ही हमें जो 700 रुपीज़ है उसको हमें 7 प्राइजों में बांटना है बच्चों को। तो हमें बताना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज, मतलब हमें प्रत्येक प्राइज की हमें वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर देंगे, अब हमें ये नहीं दे रखा कि पहले प्राइज की कॉस्ट क्या, तो यहाँ पर लेंगे लेट कॉस्ट ऑफ फर्स्ट प्राइज RS X। ठीक है, अब फर्स्ट वाले की X होगी तो कॉस्ट ऑफ सेकंड वाले प्राइस की जो कॉस्ट क्या हो जाएगी, मतलब फर्स्ट वाले से कितना है 20 रुपये कम है, तो यहाँ पर लिखेंगे X माइनस 20। ठीक है, अब थर्ड वाले क्या हो जाएगी, थर्ड वाले की जो कॉस्ट है वो हो जाएगी थर्ड RS। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, X माइनस का 20 और माइनस का फिर 20, क्योंकि हमें इससे 20 का मोल लेना है, तो RS X माइनस का 40। अब थर्ड वाले की जो कॉस्ट है X माइनस 40 है, ऐसे हम कॉस्ट ऑफ फोर्थ प्राइज, मतलब फोर्थ वाला जो प्राइज उसकी जो कॉस्ट क्या हो जाएगी RS X माइनस का, इसमें से 20 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 40 माइनस का 20, तो हम इसको क्या लिखेंगे RS X माइनस का 60। ठीक है, ऐसे मेरे पास 70 कैश प्राइज है। क्लियर है, तो देखिए क्या हो जाएगा, तो हमारे पास हमें एक ए बी मिल जाएगा। ए बी क्या हो जाएगा हमारे पास X, ये रहा फर्स्ट वाला X माइनस, सेकेंड वाला क्या हुआ X माइनस का 20, थर्ड वाला आया हमारे पास X माइनस का 40 और फोर्थ वाला आया X माइनस का 60 डैश ऐसे। ठीक है, अब इसमें हमारे पास A क्या हो जाएगा X हो जाएगा, D क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1, तो D हमारे पास हो जाएगा A2 है X माइनस 20 और माइनस में A1 हो जाएगा X, तो X से X कैंसिल आउट, तो D हमारे पास हो जाएगा माइनस का 20। ठीक है, D होगा हमारे पास। उसके बाद हमें जो सम है टोटल वो दे रखा 700, तो SN हो जाएगा हमारे पास 700 और 700 रुपये है, और N हो जाएगा 7, क्योंकि 7 कैश प्राइज में हमें बांटना है। तो हमें क्या करना है, इसमें SN का रूल लगाना है, तो SN इक्वल टू N/2 ब्रैकेट में 2A प्लस का ब्रैकेट में N माइनस 1 इंटू D। तो SN क्या 700, N हमारे पास 7, तो 7/2 2 मल्टीप्लाई A
ये मेरे पास क्या है x प्लस में ब्रैकेट में n-1, तो n है मेरे पास 7 माइनस का 1 और इंटू में डी हो जाएगा मल्टीप्लाई का माइनस का 20। ये अब क्या करना, तो ये इधर 2 इधर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, और 7 यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 700 मल्टीप्लाई का 2/7 इक्वल टू में इसकी मल्टीप्लाई से तो 2x है प्लस में 7 में से बन गया तो 6 की मल्टीप्लाई -20 से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 120। तो क्या हो जाएगा, इससे इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 100 पर कटेगा तो 100 2 200 इक्वल टू 2x है, ये प्लस माइनस का 120। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये साइड आएगा तो प्लस का, तो 200 प्लस में 120 इक्वल टू 2x, 320 इक्वल टू 2x, इसको प्लस करेंगे तो 320 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो 320 और में 2 इक्वल टू x कैंसिल आउट 160 पर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x वैल्यू क्या हो गई मेरे पास 160। ठीक है, जब मेरे पास x वैल्यू 160 हो गई तो फर्स्ट प्राइज की कीमत क्या हो जाएगी, फर्स्ट प्राइज कॉस्ट 160, तो सेकंड प्राइज, इससे मतलब हर बार जो प्राइज है ना वो 20 रुपये कम हो जाता है। तो सेकंड वाले की देखो यहाँ पर क्या था, ये रहा सेकंड वाला प्राइज मैंने माना था, ये रहा सेकंड वाला x -20, तो x क्या है 160, तो 160 माइनस का 20, तो यहाँ पर हो जाएगा 140। अब थर्ड वाले की कॉस्ट, थर्ड वाला जो प्राइस है उसकी कॉस्ट हो जाएगी, तो थर्ड प्राइस कॉस्ट 140 माइनस का फिर 20 कर दो 120, फोर्थ प्राइस कॉस्ट 120 माइनस का फिर 20 इक्वल टू 100, फिफ्थ प्राइस कॉस्ट क्या हो जाएगी, फिर 100 माइनस 20 इक्वल टू 80 हो जाएगा। उसके बाद सिक्स्थ प्राइस कॉस्ट क्या हो जाएगी 80 माइनस का 20, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। और सेवन्थ प्राइस कॉस्ट यहाँ पर हो जाएगा 60 माइनस का 20, तो हो जाएगा 40। ठीक है, तो फर्स्ट वाले प्राइस की कीमत थी 160, फिर सेकंड वाले की 140, थर्ड वाले में जो प्राइस की कॉस्ट है 120, फोर्थ वाले की 100 रुपीज़, और फिफ्थ वाले की 80 रुपीज़, सिक्स वाले की 60 रुपये, और सेवन्थ वाले की 40 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। तो इन स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द सेकंड टू reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plants will be the same as the class in which they are studying. जैसे एग्जाम्पल के लिए इस सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट will plant 1 tree, a section of class second will plant 2 trees, and so on till class 12. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? देखो इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ कि एक स्कूल के स्टूडेंट्सों ने मतलब एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए पौधे लगाने के बारे में सोचा। ठीक है, डिसाइड किया उन्होंने। तो उन्होंने इस तरीके से डिसाइड किया कि जो क्लास फर्स्ट है तो फर्स्ट 1 पौधा लगाइए, सेकंड क्लास 2 पौधे, थर्ड क्लास 3 पौधे, फोर्थ क्लास 4 पौधे, ऐसे 12th क्लास तक 12 पौधे हैं। ठीक है, बट उसने ये भी कहा कि प्रत्येक क्लास के 3-3 सेक्शन हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास के 3 सेक्शन है, तो फर्स्ट क्लास में तीनों सेक्शन 1-1 पौधा लगाएंगे, सेकंड क्लास में 3 सेक्शन हुए उसके भी, तो तीनों क्लास मतलब जो तीनों सेक्शन है सेकंड क्लास के 2 पौधे लगाएंगे। ऐसे हमें 12th क्लास तक पौधे लगाने हैं। तो हमें बताना है कि 12th क्लास तक टोटल कितने पौधे लगाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर लिखना है यहाँ पर लिखेंगे ट्रीज विल बी प्लांटेड
ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय फर्स्ट क्लास। ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय फर्स्ट, पहले क्लास के द्वारा जो ट्रीज लगाए जाएंगे। ध्यान से देखना, 3 सेक्शन 3 और मल्टीप्लाई में 3 सेक्शन है क्लास फर्स्ट के, और जो क्लास फर्स्ट है एक पौधा लगाएगी तो 1 इक्वल टू में 3 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द सेकंड क्लास। अब सेकंड क्लास में सेकंड क्लास के 3 सेक्शन है, और सेकंड क्लास कितने पौधे लगाएगी 2, तो 3 सेक्शन हो गए, और मतलब 2 पौधे लगाएगी क्लास सेकंड, तो 3 2 6, मतलब जो सेकंड क्लास है वो टोटल 6 पौधे लगाएगी। सो ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द थर्ड क्लास। अब थर्ड क्लास के भी 3 सेक्शन है, हर क्लास के 3 सेक्शन है। जब थर्ड क्लास के 3 सेक्शन हो गए और 3 क्या लगाई पौधे लगाई, तो 3 3 9। ठीक है, तो मेरे पास एक ए पी क्या हो जाएगा, ए पी हो जाएगा मेरे पास 3, 6, 9। क्लियर है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए मेरे पास यहाँ पर डैश डैश डैश, तो ए मेरे पास हो जाएगा 3, डी हो जाएगा A2 माइनस का A1, तो डी हो जाएगा A2 6 माइनस का 3, तो डी हो जाएगा 3। इसमें जो टोटल क्लास कितने, टोटल क्लास है 12, तो n हो जाएगा मेरे पास 12। अब मुझे ये बताना है कि 12th क्लास तक कितने पौधे लगाए जा सकते हैं। तो एस एन वाला रूल लगेगा, एस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n-1 इंटू में डी। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, एस n मेरे पास 12 इक्वल टू में 12/2, 2 मल्टीप्लाई में a हो जाएगा 3 प्लस में ब्रैकेट में n है 12 -1 इंटू में डी। डी हो जाएगा हमारे पास 3, डी है क्या हो जाएगा 3 यहाँ पर। ठीक है, जो डी है वो हो जाएगा हमारे पास 3, तो 2 1 2 2 6 12, तो 6 इंटू में 2 3 6 प्लस में 12 में से बन गया तो 11 11 3 33। अब क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई में 33 और 6 39। अब हमें क्या करना है, इसको हमें तो S12, तो S12 क्या हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई से तो 6 नाम 4 4 को 5 6 18 और 5 23, मतलब 200। मतलब 12वीं क्लास तक टोटल जो पौधे हैं फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक 234 पौधे लगाए जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स इक्वल टू कितने हो जाएंगे 234। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, क्वेश्चन नंबर 18, इस स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। एक स्पाइरल है जो कि सेमी सर्कलों से बना हुआ है। ठीक है, स्पाइरल बोलते हैं बेटा इस टाइप का, ये रहा, ये इस टाइप का स्पाइरल है, ये रहा, इस टाइप से स्पाइरल बना हुआ है। अब जो स्पाइरल है उसमें यहाँ से यहाँ तक सेमी सर्कल है, फिर यहाँ से यहाँ तक फिर सेमी सर्कल है, फिर यहाँ से यहाँ तक क्या सेमी सर्कलों से बना हुआ है स्पाइरल विद सेंटर्स अल्टरनेटिवली एट ए एंड बी। जिनके जो सेंटर्स हैं ए और बी हो जाएंगे सभी स्पाइरलों के सेंटर, स्टार्टिंग विद सेंटर ए एट ए ऑफ रेडियाई। और जो इस सेमी सर्कल्स हैं इसकी जो रेडियाई है, इस वाले की जो ये वाला इसकी रेडियाई 0.5 हो जाएगी, फिर इस वाले की यहाँ से यहाँ तक, इस वाले जो यहाँ से यहाँ तक ये इसकी जो रेडियस है वो 1.5 हो जाएगी, और फिर इस वाले की रेडियस 1.5 फिर 2.0 हो जाएगी। ठीक है, मतलब जो इसी सेमी सर्कल्स हैं की जो रेडियस है ना, पहले वाले की 0.5, इस वाले की 1.0, फिर इस वाले की 1.5, इस वाले की 2.0, ऐसे इनकी रेडियस हो जाएगी। ठीक है, एज शोन इन द फिगर, इसको फिगर है इसमें पीछे ऐसे दे रखा फिगर। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द सच इज स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स। देखो हमें बताना है जो सेमी सर्कल्स है ऐसे इसमें 13 सेमी सर्कल बने हुए हैं इस टाइप के, 13 13।
तो मुझे जैसे यहाँ से यहाँ तक इस सेमी सर्कल की जो लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ निकालनी, फिर यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ, फिर यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ, ऐसे टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 13 सेमी सर्कल होगी, मुझे इसमें ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे रेडियस ऑफ फर्स्ट कॉमा सेकंड कॉमा थर्ड सेमी सर्कल्स, डेट है सेमी ठीक है, यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर जगह नहीं है। रेडियस ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड डेट डैश सेमी सर्कल, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड इनकी जो रेडियस क्या हो जाएगी 0.5 1.0 1.5 डेट डैश, इस तरीके से रेडियस हो जाएगी। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले जो फर्स्ट वाला है इसकी यहाँ से लेंथ निकालनी है। तो लेंथ निकालने का, तो लेंथ हम कैसे निकालेंगे, इसको हम यहाँ पर दिया हुआ L1। ठीक है, तो L1 क्या हो जाएगा, देखो L1 इक्वल टू, यहाँ से देखना, अब यहाँ से जाते ये क्या सेमी सर्कल से है, तो इसकी जो लंबाई वो निकालना, लंबाई क्या है सेमी सर्कल का पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, हमें पता है कि सर्कल का पेरीमीटर होता है 2πr, उस पूरे सर्कल का पेरीमीटर होता है 2πr, तो सेमी सर्कल क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का πr। ठीक है, फर्स्ट वाले निकाले, तो फर्स्ट वाले की रेडियस ये हो जाएगी, तो L1 क्या हो जाएगा मेरे पास पाई की वैल्यू हो जाएगी 22, तो 22/7 इंटू में रेडियस हो जाएगी 0.5, इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो 22×10 11.0/7, तो अब पॉइंट के बाद 0 है तो ये हट जाएगा, तो 11/7 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे L2 निकालना, मुझे L2 निकालना है, तो L2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा πr हो जाएगा, तो L2 क्या हो जाएगा पाई की वैल्यू 22/7। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा इंटू में r, अब r L1 की पहली वाली का 0.5 थी, सेकंड वाली की रेडियस क्या हो जाएगी 1.0, अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 22.0/7, अब पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट के बाद 0 है तो ये 22/7 हो जाएगा। ठीक है, सेम है L3 हो जाएगा, तो πr हो जाएगा, तो L3 क्या हो जाएगा पाई 22/7, इसकी रेडियस हो जाएगी 1.5 थर्ड वाले की, तो 1.5 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा 33.0/7, तो पॉइंट हटाएंगे तो 33/7 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है मेरे पास, मुझे एक AP मिल गया, तो AP क्या हो जाएगा, AP L1 L2 और L3 क्या आ गई है, तो AP क्या हो जाएगा 11/7 22/7 और 33/7 डैश डैश। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा, ए इसमें हो जाएगा 11/7, D हो जाएगा A2 माइनस A1, तो D क्या हो जाएगा A2 22/7 माइनस का 11/7, तो हम जब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 7, इनका एलसीएम लेंगे तो 22 माइनस का 11, तो मेरे पास D हो जाएगा 11/7। ठीक है, इनका एलसीएम लेंगे तो 7 आ जाएगा, तो 22 माइनस 11 तो 11/7। ठीक है, 22 में से 11 गए तो 11, तो ये D होगा, और मेरे पास यहाँ पर मुझे जो n हो जाएगा मेरे पास, ध्यान देना n हो जाएगा 13। ऐसे जो सेमी सर्कल्स है ना, ऐसे 13 बने हुए हैं, तो हमें 13 की लंबाई निकालनी है, टोटल क्या लंबाई होगी। उसके बाद देखिए अब क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस एंगल रूल लगाएंगे तो SN = n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस का ब्रैकेट में n माइनस का 1 इंटू में D हो जाएगा। तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे S, n मेरे पास 13 है, तो n/2 तो 13/2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई में a मेरे पास आया था 11/7 प्लस का ब्रैकेट में n आया था 13 माइनस का 1 इंटू में D मेरे पास 11/7 आया था। ठीक है, तो अब हमें क्या करना, सॉल्व करना है इसको, तो 13/2 तो ब्रैकेट में इसकी मल्टीप्लाई से 22/7 प्लस का 12, 13 में से बन गया तो 12
और मल्टीप्लाई में 11/7, तो क्या हो जाएगा 13/2, 22/7 प्लस में इसकी मल्टीप्लाई से तो हो जाएगा 132/7। 12 की मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तो 132/7, ठीक है। अब इक्वल टू 13/2 मल्टीप्लाई इसको प्लस करेंगे तो 4 154/7 हो जाएगा 7, ठीक है। इसको प्लस करेंगे तो 154/7, तो इसको काट देंगे हम, क्या हो जाएगा 7 से 7 बन जा 7 7 2 14, एक बचा 7 2 14। अब 2 से इसको 11 टाइम पर काट देंगे 21 को 11, तो मेरे पास आएगा यहाँ पर क्या बचा 13 और मल्टीप्लाई में 11 बचा, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा 143। तो S13 जो मतलब 13 से सेमी सर्कल होगी जो लेंथ क्या हो जाएगी 143 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि मुझे सारी रेडियस है सेंटीमीटर में दे रखे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में ही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 200 logs are stacked in the following manners: 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the next row, and so on. In how many rows are 200 logs placed and how many logs are in the top row? देखो इसका मतलब है कि 200 ऐसे लकड़ी की डंडे हैं जो इस मैनर्स में रखे हुए हैं। नीचे वाले में उसमें लॉग्स में 20 लॉग्स, नीचे वाली रो में 20 लॉग्स हैं, उससे अगली वाली में 19, उससे अगली वाली में 18 हैं, ठीक है। तो ऐसे मुझे बताना है कि ऐसे मतलब कि जो 200 लॉग्स हैं वो कितनी रो में रखे जा सकते हैं और सबसे ऊपर वाली में कितने लॉग्स होंगे, मुझे इसमें ये बताना है। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे लेट क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19, लॉग्स आर इन फर्स्ट लॉग्स आर इन बॉटम रो में हो जाएंगे 20, लॉग्स आर इन द उससे अगली रो में तो नेक्स्ट रो उसमें 19, लॉग्स आर इन द उससे अगली बार में तो नेक्स्ट रो, हम इसको फर्स्ट रो बोल सकते हैं, सेकंड और थर्ड रो इस तरीके से, तो 18 हो जाएगा, ठीक है। उससे नेक्स्ट बारी में ऐसे रखे हुए हैं। हम इसको फर्स्ट रो भी बोल सकते हैं कि लॉग्स आर प्लेस्ड इन द फर्स्ट रो बोल सकते हैं। इसको फर्स्ट, ये लो फर्स्ट रो, इसको हम सेकंड बोल देंगे, सेकंड रो और थर्ड रो, ठीक है। लॉग्स आर इन द फर्स्ट रो में जो लॉग्स है 20 हो जाएंगे। यहाँ पर लॉग्स आर इन द सेकंड रो में हो जाएंगे 19 और लॉग्स आर इन द थर्ड रो में हो जाएंगे 18 लॉग्स, ठीक है। तो मेरे पास ए भी हो जाएगा 20, 19, 18, ठीक है। तो इसमें डैश, तो इसमें मुझे ए हो जाएगा 20 मेरे पास, डी हो जाएगा A2 माइनस A1, तो डी हो जाएगा 19 माइनस का 20, तो डी हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है। डी माइनस का 1, उसके बाद टोटल लॉग्स है 200, तो एस एन हो जाएगा 200, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है इसमें, एस एन निकालना है, तो एस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस का ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू में डी, ये हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो एस एन 200 n/2, तो n मेरे पास हो जाएगा, n मुझे निकालना है, तो n/2 मल्टीप्लाई में a हो जाएगा 20 प्लस में ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू में डी हो जाएगा माइनस का मल्टीप्लाई माइनस का 1। अब क्या हो जाएगा, तो 200 इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में इसकी मल्टीप्लाई से 40 और इसकी माइनस 1 की मल्टीप्लाई n से करेंगे तो माइनस का n और माइनस 1 की मल्टीप्लाई माइनस 1 से तो प्लस का 1। अब क्या हो जाएगा, अब इधर आ जाएगा, तो 200 मल्टीप्लाई में 2 ऊपर इक्वल टू n ब्रैकेट में 40 प्लस 1 41 माइनस का n, ये हो जाएगा। हम क्या करेंगे, तो 400 इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई से 41 n माइनस का n स्क्वायर,
अब हम क्या करेंगे, इनको उठाकर इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा n का स्क्वायर और माइनस का 41 एन, ये इधर आएगा तो प्लस का और ये इधर आएगा तो माइनस का और प्लस का 400 इक्वल टू यहाँ पर बचेगी 0। अब हमें 400 के फैक्टराइज करने हैं तो फैक्टराइज इसके हो जाएंगे, देखिए एन स्क्वायर हो जाएगा माइनस और यहाँ पर प्लस का 400 इक्वल टू 0। अब हमें मतलब इसकी मल्टीप्लाइज करेंगे तो 400 आएगा, ठीक है। तो 400 के जो हमें फैक्टराइज करने हैं तो 400 के देखो फैक्टराइज के हो जाएंगे 2 से 200, फिर 2 से 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से 5, ठीक है। तो इसके जो फैक्टराइज हो जाएंगे 5 5 से 25, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 और 25 हो जाएंगे माइनस माइनस के, तो यहाँ पर हो जाएंगे, इसको हम लिखेंगे -16 n और -25 n प्लस का 400 इक्वल टू 0। अब क्या इन दोनों में क्या कॉमन है n, तो n -16, इनको इन दोनों में माइनस के 25 कॉमन हो जाएगा तो n माइनस का 16 इक्वल टू 0, ठीक है। हम क्या करेंगे तो n माइनस के 16 और n माइनस के 25 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर n की दो वैल्यू आ जाएंगे, n माइनस का 16 इक्वल टू 0 और n माइनस 25 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर n इक्वल टू 16 हो जाएगा एक, n इक्वल टू 25, ठीक है, दो हो जाएंगे यहाँ पर हमारे पास। देखिए मेरे पास यहाँ पर n दो आ गए, n इक्वल टू 16 और n इक्वल टू 25। तो हम इसमें अब हम दोनों में चेक करेंगे कौन सा इसमें सही होगा। तो यहाँ पर a n वाला रूल लगाएंगे, a n इक्वल टू a प्लस में ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू d। तो a n क्या पहले 16 लेंगे, 16 a मेरे पास आया था 20, फर्स्ट a प्लस में ब्रैकेट में n 16 माइनस का 1 इंटू में d है माइनस का 1 आया, तो 20 15 में से 16 में से बन गया तो 15 बन जाए 15 तो माइनस का 15, तो ए 16 क्या हो जाएगा 25, 20 में 15 गए तो 5। अब यहाँ पर हम एक दूसरा चेक करेंगे, ये वाला ए एन इक्वल टू ए प्लस में ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। यहाँ पर रखो ऐसे a 25 रखो, इसमें तो मैंने 16 लिया था, अब यहाँ पर मैं 25 लूँगा तो a 20 प्लस में ब्रैकेट में 25 माइनस 1 इंटू में माइनस का 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 में से बन गया तो 14 मतलब 24 में से बन गया तो 24 और 24 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो माइनस का 24, तो यहाँ पर आ जाएगा -4, तो a25। तो अब आप ये बताइए क्या किसी मतलब 25वीं रो में माइनस वाले ये वाला पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आप लिखेंगे n इक्वल टू 25 इज नॉट पॉसिबल, मतलब n जो 25 है पॉसिबल नहीं है, ये है इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि 25वीं रो में माइनस में आ रहा है, जबकि रो में माइनस में कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे सो n इक्वल टू 16, तो यहाँ पर अब हमें लिखना है 20, यहाँ पर लेंगे 20 मतलब 200 logs are placed in 16 रो, मतलब कि 200 जो लॉग्स है वो 16 रोज में रखे जाएंगे और नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ स्टैक्ड इन 16th रो 5 यहाँ पर लॉग्स आएगा, यहाँ पर लॉग्स ठीक है, नंबर ऑफ लॉग्स इन 16 रो, तो 16 रो में लॉग्स हो जाएंगे 5 लॉग्स, ठीक है। दोबारा सुनिए 200 लॉग्स आर प्लेस्ड इन 16, मतलब 200 जो लॉग्स है वो 16 रोज में रखे जाएंगे टोटल, और नंबर ऑफ लॉग्स इन 16 रोज, और 16वीं जो रो में जो लॉग्स होंगे जो डंडे होंगे वो हो जाएंगे 5, क्लियर है। उसके बाद अब इसका रहेगा क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20
क्वेश्चन नंबर 20 क्या है देखिए, इन ए पोटैटो रेस, एक पोटैटो की रेस हुई, एक बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, एक बकेट है ये रखी स्टार्टिंग पॉइंट पर रखी है, विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, जो पहले बार पोटैटो से 5 मीटर की दूरी, यहाँ पर फर्स्ट पोटैटो रखा इससे 5 मीटर है, एंड द अदर पोटैटोज आर 3 मीटर अपार्ट इन द स्ट्रेट लाइन, और जो दूसरा जो पोटैटो है यहाँ से 3 मीटर की दूरी पर है, देर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन, और ऐसे यहाँ पर 10 पोटैटोज रखे हुए हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर बाल्टी रखी हुई है, इससे यहाँ पर इसकी जो डिस्टेंस 5 मीटर है, फिर 3 फिर 3 फिर 3 ऐसे 3 मीटर की डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, ऐसे इसमें टोटल 10 पोटैटोज हैं। तो हमें बताना है जो ये कंप्यूटर है इन पोटैटोज को एक एक करके इसमें डालेगा, भाई यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर एक पोटैटो उठाएगा, फिर इसमें डालेगा, फिर यहाँ पर दोबारा आएगा, फिर सेकंड पोटैटो उठाएगा, फिर इसमें बाल्टी में डालेगा, फिर आएगा ऐसे, फिर थर्ड पोटैटो उठाएगा, फिर यहाँ से उठाने के बाद फिर बाल्टी में डालेगा। ऐसी है, इसके द्वारा 10 पोटैटोज को उठाने में और उठाकर बाल्टी में डालने पर कितनी दूरी इसके द्वारा तय की जाएगी, मुझे इसमें ये बताना है। क्लियर है? तो यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर देखो क्या लिखेंगे, डिस्टेंस कवर्ड टू पिकअप अप इन फर्स्ट पोटैटो, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड टू पिकअप इन फर्स्ट पोटैटो, पहले पोटैटो को उठाने में जो डिस्टेंस कवर की गई वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारे पास, देखो यहाँ पर दोबारा देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बस इसके राउंड कितने हो जाएंगे, यहाँ से पहले एक राउंड इधर जाएगा, फिर दूसरा राउंड आएगा, तो 2 × 5, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जगह नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 × 5, तो हो जाएगा 10 मीटर, ठीक है। अब डिस्टेंस कवर्ड बाय इन सेकेंड पोटैटो, मतलब यही लाइन रहेगी, डिस्टेंस कवर्ड टू पिकअप इन द फर्स्ट पोटैटो, तो यहाँ पर हो जाएगी डिस्टेंस कवर्ड टू पिकअप द यहाँ पर वही टू पिकअप द फर्स्ट पोटैटो, तो डिस्टेंस टू कवर्ड पिकअप द सेकंड पोटैटो, तो क्या हो जाएगा, इसके 2 राउंड हो जाएंगे, प्लस में ये तो आने जाने का राउंड हो जाएगा, तो उसके बाद क्या 5 यहाँ पर देखिए, बुक दिखा देता हूँ मैं आपको यहाँ पर, देखिए ना, अब यहाँ से दोबारा आएगा, यहाँ पर सेकंड पोटैटो को उठाकर फिर जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक आने जाने में 2 राउंड हो गए इसके, ठीक है, प्लस में अब पहले बार की डिस्टेंस 5 और फिर 3 डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, तो 5 और 3 8, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 प्लस का 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और 3 8, 8 2 16, सेम एज डिस्टेंस कवर्ड टू पिकअप द थर्ड पोटैटोज, तो थर्ड पोटैटोज को उठाने में जो डिस्टेंस कवर की है वो कितनी हो जाएगी, 2 प्लस में ब्रैकेट में 5 प्लस में 3 प्लस में 3, मतलब हर बार 3 मीटर ऐड हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पर दोस्तों मल्टीप्लाई, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई में 5 और 3 8, 8 और 3 11, तो ये हो जाएगा 22 मीटर, ठीक है, मीटर में। क्लियर है? तो मुझे एक एपी मिल जाएगा, एपी क्या हो जाएगा मेरे पास 10, उसके बाद 16, उसके बाद 22 डैश डैश डैश, तो ए क्या हो जाएगा 10, डी हो जाएगा A2 माइनस का A1, तो डी हो जाएगा 16 माइनस का 10, तो डी हो जाएगा 6, और एन हो जाएगा इसमें मेरे पास 10, तो ये टोटल जो पोटैटो हो जाएगा वो 10 है, ठीक है। तो इसमें मुझे एस एन बार रूल लगाना है, तो एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस का ब्रैकेट में एन माइनस का 1 इंटू में डी, लगाओ एस एन की वैल्यू 10 इक्वल टू 10 अपॉन में 2
2 मल्टीप्लाई में ए हो जाएगा 10 और प्लस में एंड 10 माइनस का 1 इंटू में डी हो जाएगा 6। 2 5 जा 10, 5 ब्रैकेट में 2 10 जा 20 प्लस में 10 में से हो गया तो 9 9 6 जा 54। तो 5 मल्टीप्लाई में 20 और 54 74 हो जाएगा। ठीक है, अब तो इसकी मल्टीप्लाई से तो 5 चौक 20 की 0 हासिल दो 5 7 35 2 37 370। तो S10 हो जाएगा 370 मीटर। क्लियर है। तो हमें लास्ट में लिखना है टोटल डिस्टेंस द कंपटीटर हैज टू रन 370 मीटर। ठीक है, तो यहीं पर हमारी एक्सरसाइज फिनिश होती हुई 5.3। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।